Hello students, today we'll start chapter 2 microorganisms friend and foe. माइक्रोऑर्गेनिजम्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जो नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते, यानी खुली आंखों से तो हम देख ही नहीं सकते। उनको माइक्रोब्स भी कहते हैं और माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम उनको देख सकते हैं। और वो क्लासिफाइड होते हैं 4 मेजर ग्रुप्स में: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। इसके अलावा वायरसेस हैं जो नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि वो लिविंग तब होते हैं जब वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं। तो बैक्टीरिया प्लांट और एनिमल के अंदर रहकर ये अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, यानी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ये काफ़ी तरह की बीमारियां जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और कफ्स वगैरह कॉज करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बीमारियां वो है पोलियो और चिकन पॉक्स, जो इनके द्वारा ह्यूमंस में होती हैं। टाइप्स और लिविंग हैबिट्स के बेसिस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दो में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलर और मल्टीसेलर। और हैबिट्स के बेसिस पे दे में बी सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी के एग्जांपल्स हैं अमीबा और कॉलोनियल की एग्जांपल है फंजाई और बैक्टीरिया। सिंगल सेल्ड होते हैं एल्गी और प्रोटोजोआ, मल्टी सेलर होते हैं एल्गी एंड फंजाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी हार्श इन्वायरमेंट कंडीशंस में या फिर जलवायु यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह सकते हैं, जैसे ठंडे से ठंडा, गर्म से गर्म और दलदलीय क्षेत्र में भी। इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक और मोड ऑफ हैबिट के आधार पर सॉलिटरी और कॉलोनियल रूप में बांट सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को हार्मलेस यूजेबल सब्सटेंस, जिसे हम मैन्योर कहते हैं। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम जो होता है वो कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है मिल्क से। यीस्ट हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ चीज़, पिकल्स और खूब सारे फूड आइटम्स में भी हेल्प करता है। और कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं ताकि पौधे उसको ले सकें और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कम्स दी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं मेडिसिन होते हैं जो किल या स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल दे आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में उन्होंने सबसे पहले देखा था एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जिसने बैक्टीरियल ग्रोथ को ख़त्म कर दिया था। तो यानी कि अगर डिजीज़ हमें बैक्टीरियल है तो उसके अगेंस्ट पेनिसिलिन लिया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती है अपनी बॉडी उससे। तो हमारी बॉडी पे फिर कभी भी ड्रग्स का या मेडिसिन का असर नहीं होगा या कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होते अगेंस्ट दी कोल्ड, फ्लू। सो वायरसेस के अगेंस्ट वो इफ़ेक्टिव नहीं होते। नाउ एंटीबॉडीज़ एंड वैक्सीनेशन। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं दे आर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड by the human body when a disease carrying microbes enter our body, ताकि हमारी बॉडी डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सके। तो बॉडी जो उसकी मेमोरी भी होती है, वो याद रखती है कौन किस तरह की डिजीज़ जो है किस तरह के एंटीबॉडी से ख़त्म होगी। इसके अलावा आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब होता है डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वैक्सीन के रूप में बॉडी में डाल दिया जाता है, जिससे वो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करती है। तो एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। और कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इनके भी वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। और स्मॉल पॉक्स और पोलियो दो ऐसी बीमारियां इंडिया में डेडली डिजीज़ हैं जो बिल्कुल ही इरेडिकेट हो चुकी। नेक्स्ट कम्स दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज करते हैं, मतलब कि एक हेल्दी पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से इन्फेक्शन ले लेता है एयर, वाटर, फूड और किसी भी फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। जैसे एग्जांपल है कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां। नेक्स्ट है पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ नहीं कॉज करते। नेक्स्ट कम्स दी कैरियर्स। कैरियर्स वो इंसेक्ट्स और एनिमल्स हैं जो डिजीज़ को स्प्रेड करने में यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फीमेल एनोफ्लीज, फीमेल एड्स एंड हाउस फ्लाई। इसके बाद कुछ डिजीज़ेस दिखाई हुई हैं यहाँ पे आपकी बुक में। तो ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, मीजल्स इज कॉज्ड बाय वायरसेस, चिकन पॉक्स, पोलियो अगेन वायरसेस, कॉलरा, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज़ेस हैं, हेपेटाइटिस वायरल डिजीज़ है और मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज़ेस हैं। और इनके ट्रांसमिशन के मोड जो हैं एयर, वाटर या फूड या मॉस्किटो हो सकते हैं। तो ये सारी डिजीज़ेस जो हैं दीज आर कॉज्ड इन दी ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट आर द डिजीज़ेस विच आर कॉज्ड इन दी प्लांट्स।
तो सिट्रस कैंकर है जो बैक्टीरिया द्वारा कॉज होता है, रस्ट ऑफ व्हीट है जो फंगस द्वारा कॉज होता है, येलो मोज़ेक है, येलो विन मोज़ेक है वायरसेस के द्वारा भिंडी में होता है। सो सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस बट ऑल्सो इन एनिमल्स। सो एनिमल्स में कॉज करने वाली डिजीजेज हैं एंथ्रेक्स और फुट माउथ डिजीजेस। नेक्स्ट आ जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड यानी कि खाने को लंबे समय तक किस तरह से हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड, जैसे सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल्स जो होते हैं इनके यूज़ से प्रिजर्वेशन की जा सकती है। एग्जांपल है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो ये दो केमिकल्स हैं जिनकी मदद से इनको प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करके चीज़ों को लंबे समय तक रखा जा सकता है। इसके अलावा कॉमन सॉल्ट, तो घरों में मीट, फिश, आंवला, टैमरिंड और रॉ मैंगोस रखने के लिए कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक रह सकें। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो शुगर भी एक प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ हो सकता है क्योंकि वो मॉइस्चर यानी नमी को ख़त्म कर देता है। देन ऑयल और विनेगर, बैक्टीरिया जो होता है वो ऑयल और विनेगर जैसे इन्वायरमेंट में या मीडियम में नहीं रह सकता, इसलिए वो भी प्रिजर्व कर के रख सकता है वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, फिश को और मीट को। नेक्स्ट कम पैस्चराइजेशन का मतलब होता है कि जैसे मिल्क है उसको हीट कर लिया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 15 से 30 सेकेंड के लिए और फिर एकदम से उसको बहुत ठंडा कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस से उसमें बैक्टीरियाज वगैरह ख़त्म हो जाते हैं और उसको लंबे समय तक रखा जा सकता है प्रिजर्व करके। सो पैस्चराइजेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पैस्चर। लास्ट टेक्निक है स्टोरेज अंडर एयर टाइट पैकेट्स कंटेनर सो दैट माइक्रोब्स कैनॉट ग्रो ड्यू टू द लैक ऑफ मॉइस्चर।